हेलो एवरीवन। तो हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी मिशन 2023 की तैयारी हिंदी मीडियम से, और इसमें हम लोग देखेंगे 9 अगस्त 2022 के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे हमारे प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए, वो सारे पॉइंट्स। इससे पहले ऑलरेडी मैंने इस सीरीज को, जैसे कि पहले बता चुका हूँ, मैं 1 जून से स्टार्ट किया था और 8 अगस्त तक मैंने कंप्लीट करा दिया है द हिंदू से जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते थे। चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं। पीछे के सभी आपको वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। प्रीलिम्स फैक्ट्स करके हैं ये सारे पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे। पोर्टुलाका ओलेरासिया, सांस्कृतिक मंत्रालय और गूगल की भारत की उड़ान पहल, परवाज मार्केट लिंकेज योजना, इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम, अविवाहित महिलाएं गर्भपात सेवाओं का लाभ उठा सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट का ये जो बहुत बड़ा फैसला आया था, और विश्व आदिवासी दिवस 2022। ये सारे पॉइंट्स देखेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में भी। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा हेतु थे। पहला जो हमारा पॉइंट है पोर्टुलाका ओलेरासिया, क्या है? तो इसका कॉन्टेक्स्ट दिया है कि वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार के प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन करने के लिए दो क्षय उपचय मार्गों, मेटाबॉलिक पाथवेज को एकीकृत किया है, जो खरपतवार को अत्यधिक उत्पादक रहते हुए भी सूखे का सामना करने में सक्षम बनाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। पोर्टुलाका ओलेरासिया इसका नाम है। इसको और अच्छे से समझते हैं। एक आम खरपतवार गूदेदार पोर्तुलाका ओलेरासिया, जिसे आमतौर पर पर्सलेन के नाम से जाना जाता है, जलवायु परिवर्तन से घिरी दुनिया में सूखा सहिष्णु फसलों के उत्पादन के बारे में महत्वपूर्ण सुराग प्रदान करता है। पर्सलेन में विकासवादी अनुकूलन है जो इसे अत्यधिक उत्पादक और सूखा सहिष्णु दोनों होने में मदद करते हैं, जो कि एक पौधे के लिए एक असंभव संयोजन है, असंभव संयोजन है। अन्य उपयोग की बात करें तो पोर्टुलाका ओलेरासिया का उपयोग कई देशों ने एक औषधि के रूप में किया जाता है। यह एक ज्वरनाशक, एंटीसेप्टिक और वर्मी फ्यूज के रूप में कार्य करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना आप। यही है पर्सुलेन, पोर्टुलाका ओलेरासिया, डिलीशियस वीड पैक्ड विद वाइटमिन्स एंड ओमेगा 3s। आगे नेक्स्ट है संस्कृति मंत्रालय और गूगल की भारत की उड़ान पहल। संस्कृति मंत्रालय और गूगल ने पिछले 75 वर्षों की भारत की अटूट अमर भावना और इसकी उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए भारत की उड़ान पहल की शुरुआत की है। यह आयोजन संस्कृति मंत्रालय और गूगल के बीच दशक भर की जारी साझेदारी का हिस्सा है। इसका उद्देश्य अपने समृद्ध अभिलेखागार और कलात्मक चित्रों के माध्यम से नागरिकों को भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत में ले जाना है। ये चीज़ें हैं। तो गूगल और आर्ट्स एंड कल्चर मिनिस्ट्री ने मिलकर इंडिया की उड़ान, अ सेलिब्रेशन ऑफ अनवेवरिंग एंड अनडाइंग स्पिरिट ऑफ इंडिया एंड इट्स 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को लेके इसे बनाया है। आगे बढ़ेंगे, ये चर्चा में है। परवाज मार्केट लिंकेज योजना क्या है? कॉन्टेक्स्ट है कि हाल ही में जम्मू और कश्मीर सरकार ने परवाज मार्केट लिंकेज स्कीम शुरू की है। यह एक अभिनव मार्केट लिंकेज योजना है जिसमें पूरे जम्मू और कश्मीर के किसानों की आर्थिक स्थिति में उत्थान करने की ज़बरदस्त क्षमता है। योजना के तहत सरकार खराब होने वाले फलों, पेरिशेबल फ्रूट्स को एयर कार्गो के माध्यम से ले जाने के लिए माल ढुलाई शुल्क पर 25% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह सब्सिडी किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो इसको आप देख लेना एक बार। परवाज मार्केट लिंकेज सपोर्ट स्कीम, ये वहाँ के एलजी हैं श्री मनोज सिन्हा जी। 25% सब्सिडी, शी प्योर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। यहाँ पे ये कुछ प्राइसेस भी दिए हुए हैं, जम्मू कश्मीर, दुबई, मतलब कैसे क्या क्या है ये देख लेना एक बार आप। गॉट इट। एयर कार्गो है। अगला पॉइंट है इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम। कॉन्टेक्स्ट है कि इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम देश की वनस्पतियों का सबसे बड़ा डेटाबेस है। हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जो है के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा किया गया। डिजिटल हर्बेरियम के प्रत्येक रिकॉर्ड में संरक्षित पौधे के नमूने की एक छवि, वैज्ञानिक नाम, संग्रह स्थान, संग्रह तिथि, संग्रहकर्ता का नाम और बारकोड संख्या शामिल है। डिजिटल हर्बेरियम में राज्यवार डेटा निकालने की सुविधा भी शामिल है और उपयोगकर्ता अपने स्वयं के राज्यों के पौधों
की खोज कर सकते हैं जो उन्हें क्षेत्रीय पौधों की पहचान करने और क्षेत्रीय चेकलिस्ट बनाने में मदद करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अविवाहित महिलाएं गर्भपात सेवाओं का लाभ उठा सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। द हिंदू में एक कॉन्टेक्स्ट ये दिया था एक एडिटोरियल में कि पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एमटीपी अधिनियम की पुनर्व्याख्या करते हुए कानून के नियमों में पार्टनर का उल्लेख किया गया है न कि पति का, और अविवाहित महिलाओं को विवाहित महिलाओं के बरकरार रखा गया है। इसकी पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जिसको एमपीटी एक्ट बोलते हैं, 1971, और इसकी नियमावली 2003 में 20 सप्ताह से 24 सप्ताह की गर्भवती अविवाहित महिलाओं को गर्भ समापन करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। इस फैसले का महत्व क्या है? तो निष्पक्षता। सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम स्पष्ट किया है कि यह प्रावधान स्पष्ट रूप से मनमाना और महिलाओं के दैहिक स्वायत्ता और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कानून की दूरंदेशी व्याख्या करने की सिफारिश की है। चमकदार उदाहरण के रूप में भारतीय न्यायपालिका ने बोला, ऐसे समय में जब संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने हालिया फैसले में रो बनाम वेड ने गर्भपात के सवाल पर उस देश में कई दशक पीछे खींच लिया है, भारतीय अदालत का यह कदम अदालत के आधुनिक और प्रगतिशील होने की इच्छा का अच्छा उदाहरण है। संविधान का आर्टिकल 14 में सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी दी गई, जिसका अनुपालन किया जाना चाहिए। पिछला मामला की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक युवा विवाहित महिला के गर्भपात 20 सप्ताह से अधिक की सुविधा प्रदान की थी। इस महिला का साथी उसके गर्भवती होने का पता चलते ही उससे अलग हो गया था। इस तरह का सीन था। अबॉर्शन इज अ हेल्थ केयर, ये चीज़ें बोला गया है, चाहे विवाहित हो या अविवाहित। रिमूविंग बैरियर टू बी अबॉर्शन प्रोटेक्ट्स वुमेन्स लाइफ, हेल्थ एंड ह्यूमन राइट्स। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व आदिवासी दिवस 2022। 9 अगस्त को विश्व के आदिवासी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, द वर्ल्ड ट्राइबल डे 2022 के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य है मूल निवासी लोगों की भूमिका और उनके अधिकारों, समुदाय और सदियों से एकत्रित और आगे बढ़ाए ज्ञान को संरक्षित करने के महत्व को उजागर करने के लिए विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। थीम है पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में मूल निवासी महिलाओं की भूमिका। अब थोड़ा सा इतिहास की बात करें हम, तो वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें 9 अगस्त को विश्व के मूल निवासी लोगों को के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया था, क्योंकि 9 अगस्त को मूल निवासी आदिवासी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह ने अपनी पहली बैठक आयोजित की थी। महत्व क्या है? तो आदिवासी लोगों द्वारा अर्जित ज्ञान का संज्ञान लेना सांस्कृतिक और वैज्ञानिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। आदिवासी भाषाओं की समझ और संरक्षण, उनकी आध्यात्मिक प्रथाओं और दर्शन आदिवासियों की पहचान से समझौता किए बिना उनके संरक्षण और उत्थान में मदद कर सकते हैं। भारत में जनजातियों की स्थिति की बात करें तो जनजातीय जनसंख्या कुल जनसंख्या के 8.6% या 11 करोड़ है, जो कि दुनिया में किसी भी देश में जनजातीय लोगों की दूसरी बड़ी संख्या है। इनमें से 89.97 ग्रामीण क्षेत्रों में और 10.03% शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। लोकूट समिति 1965 के अनुसार आदिम लक्षणों का संकेत विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क की शर्म, भौगोलिक अलगाव, पिछड़ापन आदि किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में पहचानी जाने वाली आवश्यक विशेषताएं हैं। संविधान में क्या है? तो भारत का संविधान जनजाति शब्द को परिभाषित नहीं करता, हालांकि अनुसूचित जनजाति शब्द को संविधान में अनुच्छेद 342(1) के माध्यम से जोड़ा गया था। आगे ग्रेट बैरियर रीफ। कॉन्टेक्स्ट ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंस की रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के उत्तरी और मध्य भागों में पिछले 36 वर्षों में कोरल कवर का उच्चतम स्तर दर्ज किया गया है। अब थोड़ा सा समझते हैं ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। ग्रेट बैरियर रीफ समुद्री उद्यान, ग्रेट बैरियर रीफ मरीन पार्क क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समानांतर 2300 किलोमीटर से अधिक की लंबाई में फैली हुई विश्व की यह सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है और मोटे तौर पर इटली के आकार के बराबर है। इस उद्यान में लगभग 3000 प्रवाल भित्तियाँ, कोरल रिफ्स, 600 महाद्वीपीय द्वीप कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स, 1625 प्रकार की मछलियाँ, 133 किस्मों की शार्क और रे मछलियाँ और 600 प्रकार के नरम और कठोर मूंगे यानी प्रवाल पाए जाते हैं। ये यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर भी है ग्रेट बैरियर रीफ। इसका अगर डेफिनेशन की बात करें, प्रवाल समुद्री अकशेरुकीय जीव होते हैं जिनकी रीढ़ नहीं होती। फाइलम निडारिया वे ग्रह पर पाई जाने वाली सबसे बड़ी जीवित संरचना है। प्रवाल भित्तियाँ, कोरल रिफ्स समुद्र में जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट होती हैं। प्रवाल कोरल्स यानी कि जेलीफिश एनिमोन्स की भांति नाइडेरिया वर्ग के जीव होते हैं। अलग अलग पॉलिप्स से मिलकर बने होते हैं और एक साथ मिलकर प्रवाल भित्ति का निर्माण करते हैं। अगला इसमें पॉइंट है
प्रवाल विरंजन क्या है? जब तापमान, प्रकाश या पोषण में होने वाले किसी भी परिवर्तन के कारण प्रवालों पर तनाव बढ़ता है तो वे अपने ऊतकों में निवास करने वाले जूजेंथिली नामक सहजीवी शैवाल को निष्कासित कर देते हैं, जिस कारण प्रवाल सफ़ेद रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। इस घटना को कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन कहते हैं। प्रवालों को अपनी लगभग 90% ऊर्जा क्लोरोफिल और अन्य वर्णकों से भरपूर जूजेंथिली शैवाल से प्राप्त होती है। ये शैवाल अपने पोषक प्रवालों के पीले या लाल भूरे रंग के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा जूजेंथिली जेलीफिश के साथ भी अंतः सहजीवी एंडोसिबियंट्स के रूप में भी रह सकते हैं। किसी प्रवाल का विरंजन होने पर यह तत्काल नहीं मरता है, बल्कि मरने के काफ़ी करीब आ जाता है। समुद्र की सतह का तापमान सामान्य स्तर पर लौटने के बाद कुछ प्रवाल इस अवस्था से बचे रह सकते हैं और पुनः स्वस्थ हो सकते हैं। मूंगों के महत्व की बात करें तो प्रवाल भित्तियां प्रजातियों की एक विस्तृत श्रृंखला का भरण पोषण करती हैं और तटीय जीवमंडल की गुणवत्ता को बनाए रखती हैं। प्रवाल यानी मूंगे मृत होने पर चूना पत्थर के खोल में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को नियंत्रित करते हैं। यदि यह प्रक्रिया नहीं होती तो समुद्र में पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में काफ़ी वृद्धि होगी और परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी आवासों इकोलॉजिकल नाइसिस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये था कोरल्स, यहाँ पे इसको और अच्छे से समझ सकते हो। बेस ऑफ कोरल इज अटैच्ड टू अ रॉक और सम अदर स्टडी सरफेस। टेंटिकल्स टॉप एंड ऑफ इज अ माउथ सराउंडेड बाई टेंटिकल्स हेल्प इन गैदरिंग फूड। ये सब इसके पार्ट्स हैं, यहाँ पे देख सकते हो ये कैसे होते हैं। ये गॉट इट। हार्ड कोरल्स, सॉफ्ट कोरल्स, यहाँ से आप समझ सकते हो टाइप्स ऑफ कोरल्स हैं ये। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे होते हैं ये। ग्रेट बैरियर रीफ हैज़ सीन द हाईएस्ट लेवल ऑफ कोरल कवर इन द पास्ट 36 ईयर्स। ग्रेट बैरियर रीफ ये है एरिया ऑस्ट्रेलिया का। गॉट इट। तो बेसिकली हमने यहाँ देखा 9 अगस्त 2022 के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहे थे द हिंदू से, उन सारे पॉइंट्स को देखा। पीछे के मेरे को उम्मीद है कि आपने सभी वीडियोज़ को देख लिया होगा। फिल्म्स फैक्ट्स करके एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, उसमें सारे वीडियोज़ मैंने डाल रहा हूँ। 1 जून से ही इसे मैंने स्टार्ट किया था और इस सीरीज का एकमात्र लक्ष्य है कि आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप रिवाइज कर रहे होगे और ये सारे के सारे पॉइंट्स आप ऐड ऑन भी कर रहे होगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।